है बॉस। लेकिन अपुन की एक बात दिमाग में डाल लो, ये सोचना बंद कर दो कि सिएरा आते ही क्रेटा और सेल्टोस का पत्ता साफ कर देगी। ये सब बचकानी बातें हैं, असली सीन इससे बहुत अलग है। डेट फिक्स हो गई है 25 नवंबर। टाटा मोटर्स अपनी सबसे पुरानी और सबसे तगड़ी विरासत को वापस ला रही है, टाटा सिएरा। सब जगह यही हल्ला है कि नेक्सॉन के बाद अब सिएरा इंडिया की नंबर 1 SUV बनेगी, कि ये कार क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, टाइगुन, कुशाक सबका खेल खत्म कर देगी। ये बातें सुनने में एकदम झक्कास लगती हैं, लेकिन आज अपन इस हवाई बातों पे नहीं, सीधी और सच्ची बात करेंगे। क्या टाटा सिएरा में सच में इतना दम है कि वो उस क्रेटा को हिला सके जिसने पूरे बाजार पे कब्जा कर रखा है, या ये बस एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी? मैं आपको वो 3 बड़ी बातें बताएगा जो सिएरा को इस भीड़ से एकदम अलग खड़ा करती हैं, और वो एक बड़ी कमजोरी भी बताएगा जो शायद टाटा को बहुत भारी पड़ सकती है। अगर सच में जानना चाहते हो कि सिएरा का फ्यूचर क्या है, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहना। तो देखो भाई, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सिएरा का पंगा है किससे। ये कोई हल्की लड़ाई नहीं है, ये एक किला है जिसको तोड़ना पब्लिक नामुमकिन मानती है। इस किले का राजा है हुंडई क्रेटा। वो राजा क्यों है? क्योंकि उसको मालूम है कि इंडिया की पब्लिक को क्या मांगता है। शानदार दिखने वाला डिजाइन, ठूस ठूस कर फीचर, पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन और भरोसे वाला इंजन। क्रेटा हर महीने हजारों में बिकती है क्योंकि वो एक पक्का सौदा बन चुकी है। फिर आती है किया सेल्टोस, क्रेटा का जुड़वा भाई, जो डिजाइन में थोड़ा ज्यादा तेज तर्रार है। सेल्टोस ने ही इंडिया को ढेर सारे फीचर और अलग अलग इंजन का चस्का लगाया था। आज भी सेल्टोस का केबिन उसके फीचर की लिस्ट किसी भी कार को पानी पिला सकती है। इन दोनों क्रेटा और सेल्टोस के पास 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 160 PS की ताकत देता है, और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो जबरदस्त माइलेज देता है। और हाँ, दोनों में लेवल 2 अडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी चिपका दिया है। लेकिन बॉस, किला सिर्फ इन 2 का नहीं है। एक कोने में मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाई राइडर खड़ी है। इनका सबसे बड़ा हथियार है माइलेज। इनका हाइब्रिड इंजन 25 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल देता है। आज की महंगी पेट्रोल की दुनिया में ये एक ऐसा जादू है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। भले ही इनके फीचर क्रेटा जितने तगड़े न हो, लेकिन माइलेज के नाम पर ये हजारों गाड़ियां बेच रही हैं। और आखिर में है फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें मजबूती और ड्राइविंग के मजे के लिए जाना जाता है। इनका 1.5 लीटर का TSI इंजन जब सड़क पर उतरता है तो वो कार चलाने वाले को दीवाना बना देता है। इनकी 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग भी इनका एक बड़ा हथियार है। तो ये है वो मैदान जहाँ टाटा सिएरा को उतरना है। यहाँ हर कोई किसी न किसी चीज का माहिर है। कोई फीचर का राजा है, कोई माइलेज का, तो कोई मजबूती का। सिर्फ सिएरा नाम वापस ले आने से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। टाटा को कुछ ऐसा करना था जो इन सबसे अलग हो, इन सबसे बेहतर हो। तो क्या टाटा ने वो किया है? चलो एक एक करके सिएरा के हथियारों की जांच पड़ताल करते हैं। सिएरा का पहला और सबसे तगड़ा हथियार है इसका डिजाइन। सीधी बात है, आज बाजार में ज्यादातर SUV एक जैसी दिखने लगी है। सिएरा यहाँ पूरा खेल पलट देती है। ये उन गाड़ियों जैसी नहीं दिखती। ये बॉक्सी है, सीधी सपाट है, और इसमें एक तगड़ा रॉब है। ये आपको पुरानी सिएरा की याद दिलाती है, लेकिन एक नए जमाने के स्टाइल में। और सबसे बड़ी चीज, वो पीछे की बड़ी कांच वाली खिड़कियां जिन्हें अल्पाइन विंडो कहते हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक फील है, एक याद है। जब ये कार सड़क पर चलेगी तो क्रेटा और सेल्टोस भी इसके सामने पुरानी और फीकी दिख सकती हैं। पब्लिक इसे मुड़ मुड़ कर देखेगी, ये बात पक्की है। डिजाइन के मामले में सिएरा 10 में से 10 नंबर लेती है। ये एकदम फ्रेश है, ये अलग है, और ये दमदार है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े दांव पर, कार का इंटीरियर और फीचर। यहाँ टाटा ने साफ कर दिया है कि वो नंबर 2 बनने के लिए नहीं आ रही है। क्रेटा और सेल्टोस ने पब्लिक को 10.25 इंच की 2 स्क्रीन देकर आदत डाल दी है। टाटा ने कहा, ठीक है, हम 3 स्क्रीन देंगे। हाँ, आपने सही सुना। सिएरा के अंदर एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक बहुत बड़ी बीच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और को पैसेंजर के लिए भी एक अलग स्क्रीन दे दी है। ये एक ऐसी चीज है जो इस कीमत पर आज तक किसी कार ने नहीं दी। ये एकदम गेम पलटने वाला फीचर है। सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, अंदर का पूरा माहौल बहुत महंगा और शाही बनाया गया है। हल्के सफेद रंग का इंटीरियर जो कार को अंदर से बहुत बड़ा और खुला खुला दिखाता है। ऊपर एक बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो सिएरा की उस पुरानी कांच वाली छत की याद दिलाती है। इसके अलावा हवादार सीटें, वेंटिलेटेड सीट्स, JBL का तगड़ा साउंड सिस्टम, 2 जोन वाला क्लाइमेट कंट्रोल, यानी ड्राइवर और यात्री अपना तापमान अलग अलग रख सकते हैं, और लेवल 2 अडास। टाटा ने फीचर की लिस्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो क्रेटा और सेल्टोस को उनके ही खेल में हराने उतरी है। और ये 3 स्क्रीन वाला जो दांव है, वो क्रेटा और सेल्टोस को बहुत भारी पड़ने वाला है। ग्राहक जब शोरूम में जाएगा और यात्री के सामने वो तीसरी स्क्रीन देखेगा तो उसका दिल जीतना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं असली चीज की, कार की ताकत यानी इंजन। डिजाइन अच्छा है, फीचर अच्छे हैं, लेकिन अगर कार चलने में दमदार नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ सिएरा अपनी असली ताकत दिखाती है। टाटा इसमें अपना बिल्कुल नया 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ला रही है। खबरें हैं कि ये इंजन लगभग 170 PS की ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करेगा। अब जरा रुको और सोचो, क्रेटा और सेल्टोस का टर्बो इंजन 160 PS की ताकत देता है। सिएरा यहाँ साफ तौर पर 10 PS ज्यादा ताकतवर है। ये सीधे सीधे उन लोगों को अपनी तरफ खींचेगी जिन्हें एक तेज तर्रार ताकतवर पेट्रोल SUV चाहिए। लेकिन असली धमाका तो डीजल इंजन में है। बाजार में इस टाइम क्या सीन है? मारुति ग्रैंड विटारा के पास डीजल नहीं है, फोक्सवैगन, टाइगुन और स्कोडा कुशाक के पास डीजल नहीं है।
होंडा एलिवेट के पास डीजल नहीं है। डीजल का राजा सिर्फ क्रेटा और सेल्टोस 1.5 लीटर इंजन है। यहाँ टाटा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। खबरें पक्की हैं कि सिएरा में वही 2 लीटर वाला क्रायोटेक डीजल इंजन मिलेगा जो हैरियर और सफारी जैसी बड़ी गाड़ियों में आता है। ये इंजन लगभग 170 पीएस की ताकत और 350 एनएम का जबरदस्त टॉर्क देता है। अब आप खुद तुलना करो, एक तरफ क्रेटा का 116 पीएस वाला डीजल इंजन और दूसरी तरफ सिएरा का 170 पीएस वाला डीजल इंजन। ये कोई मुकाबला ही नहीं है। टाटा ने उन सारे ग्राहकों को एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया है जिन्हें एक दमदार, बड़ी और ताकतवर डीजल एसयूवी चाहिए थी, लेकिन उनका बजट हैरियर तक नहीं पहुंच रहा था। ये सिएरा का वो हथियार है जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। और हाँ, पेट्रोल और डीजल दोनों में मैनुअल और ऑटोमेटिक, डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर, गियर बॉक्स मिलेंगे। और इन सबके ऊपर है टाटा का सबसे बड़ा भरोसा, सेफ्टी। हम सब जानते हैं कि टाटा की गाड़ियां लोहे जैसी मजबूत होती हैं। नेक्सॉन, पंच, हैरियर सब 5 स्टार लेकर आई हैं, तो ये बात तो पक्की है कि सिएरा भी भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लेकर ही आएगी। क्रेटा और सेल्टोस को सुरक्षा के मामले में 3 स्टार मिले थे पुराने मॉडल को। यहाँ भी सिएरा साफ तौर पर बाजी मार लेती है। जो परिवार अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है उसके लिए सिएरा एक जबरदस्त ऑप्शन बनकर उभरेगी। तो अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या सिएरा क्रेटा और सेल्टोस को बुरी तरह हरा देगी? नहीं, बुरी तरह कुछ नहीं होता बॉस। क्रेटा और सेल्टोस का जो राज है, उनका जो सर्विस नेटवर्क है और उनकी जो बाजार में पकड़ है, उसे एक रात में खत्म नहीं किया जा सकता। ये सोचना बेवकूफी होगी। लेकिन सिएरा वो पहली कार है जो क्रेटा को टेंशन देगी। सिएरा वो कार है जो क्रेटा को सोचने पर मजबूर कर देगी। ये लड़ाई बुरी तरह हराने की नहीं है, ये लड़ाई बाजार का हिस्सा छीनने की है। और सिएरा ये हिस्सा जरूर छीनेगी। क्यों? फंडा समझो, डिजाइन। सिएरा एकदम ताजी, दमदार और बिल्कुल नई दिखती है। क्रेटा, सेल्टोस अब पुरानी लगने लगी है। फीचर, 3 स्क्रीन वाला इंटीरियर और पैनोरामिक सनरूफ, ये पब्लिक को अपनी तरफ खींचेगा। इंजन, सिएरा के पास ज्यादा ताकतवर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल है और सबसे बड़ी बात, इसके पास 2 लीटर का बड़ा डीजल इंजन है जो ग्रैंड विटारा, टाइगुन, कुशाक के पास है ही नहीं। सुरक्षा 5 स्टार। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर क्रेटा और सेल्टोस कमजोर पड़ जाते हैं। और इमोशन, सिएरा सिर्फ एक कार नहीं, एक नाम है, एक विरासत है। लोग इस नाम से जुड़े हुए हैं। ये वो 5 कारण हैं जो सिएरा को इस सेगमेंट का नया बादशाह बना सकते हैं। और हाँ, एक बात जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेक्सॉन के बाद क्या सिएरा नंबर 1 बनेगी, ये तुलना ही बकवास है। नेक्सॉन एक 4 मीटर से छोटी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सिएरा एक 4.3 मीटर से बड़ी मिड साइज एसयूवी है। इनका आपस में कोई मुकाबला नहीं है। नेक्सॉन का अपनी जगह पर राजा होना एक अलग बात है और सिएरा का क्रेटा से लड़ना एक बिल्कुल अलग जंग है। सिएरा को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, नेक्सॉन के नाम पर नहीं। तो क्या सिएरा में कोई कमी नहीं है? क्या सब कुछ एकदम सही है? नहीं। एक चीज है जो इस पूरे खेल को बिगाड़ सकती है, वो है कीमत। टाटा की यही एक कमजोरी रही है। वो फीचर तो दे देती है, लेकिन कभी कभी कीमत इतनी ज्यादा रख देती है कि ग्राहक दूसरी तरफ मुड़ जाता है। खबरें हैं कि सिएरा की शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास होगी और टॉप मॉडल 21 से 22 लाख रुपए तक जाएगा। यहाँ टाटा को बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। अगर सिएरा का टॉप मॉडल 22-23 लाख से ऊपर गया तो ग्राहक सोचेगा कि थोड़े और पैसे डालकर हैरियर क्यों न ले लूं। और अगर इसका बेस मॉडल 11 लाख के बजाय 12.5 या 13 लाख से शुरू हुआ तो क्रेटा और सेल्टोस के ग्राहक वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये लड़ाई कीमत पर ही जीती या हारी जाएगी। सिएरा के पास सब कुछ है, डिजाइन, ताकत, फीचर, सेफ्टी। बस टाटा को लालच छोड़कर एक ऐसी कीमत रखनी होगी जो क्रेटा और सेल्टोस को सीधी टक्कर दे। 25 नवंबर को कार लॉन्च होगी, पर्दा उठेगा और कीमतें सामने आएंगी। वो दिन तय करेगा कि टाटा सिएरा इतिहास दोहराएगी या सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। अभी तक जो दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि टाटा ने एक गेम चेंजर तैयार कर दिया है। ये कार क्रेटा को बुरी तरह नहीं हराएगी, लेकिन ये क्रेटा के सिंहासन को बुरी तरह हिला जरूर देगी। ये बाजार का खेल हमेशा के लिए बदलने वाली है।